हमने पिछले वीडियो में सैलरी को देखा कि टीचर्स को सैलरी के साथ साइन करते हैं और बाकी चीज़ें भी देखे थे। इस तमाम मॉड्यूल्स के अंदर हमने मुकम्मल मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया था। लेकिन एक और चीज़ है कि आप कैसे जो जो भी स्कूल के अंदर एक्सपेंस हो रहा है या कुछ पैसे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स और जो भी चीज़ें आ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो वो सारा कुछ उनका डिटेल कैसे मेंटेन करना है, किस तरह मेंटेन करना है। तो उसके लिए ये वीडियो है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में कुछ एक्सपेंस हो जाए तो उसको ऐड करना, अगर स्कूल के लिए किसी ने कोई मदद किया, स्कूल को पैसे इन फंड दिए हैं, तो वो भी सिस्टम में कैसे ऐड करना ताकि एक पूरा अकाउंट मेंटेन रहे। तो ये सारा कुछ कैसा होगा, हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ एक जो ये जो ऑफिस अकाउंटिंग का मॉड्यूल है, लेफ़्ट बार में इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल और द अकाउंट नेम विल बी हिदायतुल्लाह और अकाउंट नंबर जो भी आप लोगों का बैंक का अकाउंट है और उसी अकाउंट जो भी नंबर है ना उसी को यहाँ पे लिख दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक मैं रैंडम नंबर लिखता हूँ। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लो अपने लिए, अकाउंट किस बैंक में कहाँ पे है, ये सारा कुछ लिख दो ताकि आपको भूल ना जाए। अब अकाउंट में कितना पैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अकाउंट स्पेसिफ़िकली स्कूल के लिए बना हुआ है और ये सॉफ्टवेयर आपने नए अडॉप्ट कर लिया, टेक्स्ट को आपने नहीं लिया, लेकिन अकाउंट में ऑलरेडी पैसे है। तो अकाउंट में ऑलरेडी कितने पैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस अकाउंट में ऑलरेडी कोई 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और ये मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास अगर बस आपके पास दूसरा अकाउंट है तो वो यहाँ पे ऐड कर लें। एंड इफ़ यू हैव मैनी अकाउंट्स यू कैन एडिट फ्रॉम हियर। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ डिपॉजिट करूँ। सबसे पहले हमें वॉचर हेड जो है ना वो यहाँ पे लिखना है कि जो भी वॉचर हेड है एक्सपेंस का है, इनकम का है, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू लिखता हूँ, नल लिखता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस सेव करता हूँ। तो मेरे पास एक ये आया और यहाँ पे नल 2 कर लेता हूँ। ये आप अपने हिसाब से इसको नाम दे दे, अपने जो भी नाम देना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इनकम का आया और एक एक्सपेंस का आया। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू डिपॉज़िट आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में न्यू डिपॉज़िट आ रहा है तो यहाँ पे हिदायतुल्लाह और जो भी है नल 2, क्योंकि डिपॉज़िट के ऊपर तो कोई भी उसका रेफरेंस होगा, जो भी रेफरेंस है। यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल द अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो डेट किस डेट को हुआ, पेमेंट भी आई है, कैश हुआ है, कार्ड हुआ है, बैंक के अंदर आया है, किस चीज़ के थ्रू हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पे अगर उसका कोई जो भी कोई स्लिप है, कोई भी चीज़ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आप इसको इस तरह भी मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ़ीस आया हुआ है, हालांकि फ़ीस का कोई और मॉड्यूल भी मेंटेन हो रहा है वहाँ पे, अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर चेक करें तो आपको पता चलेगा टोटल पेमेंट कितना फ्लो हुआ है। लेकिन ये बैक हैंड पे ऑफिस को मेंटेन करना जो अकाउंटिंग का काम है कि स्कूल के अंदर इस वक्त टोटल रेवेन्यू कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ से सारा कुछ मैनेज हो सकता है। एंड देन व्हेन यू क्लिक सेव तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जो है ना वो ऐड हो गया है। एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि स्कूल में कुछ एक्सपेंस भी हुए, यानी जब कुछ डेस्क टूटे गए तो उनका भी पेमेंट आएगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई 5,000 चार्जेस आए थे और पेमेंट मैंने बैंक उस बंदे के बैंक में ट्रांसफ़र किए थे। और यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना है और रेफरेंस नंबर, हर एक ट्रांजेक्शन का कोई रेफरेंस नंबर होता है। अगर अपना आसानी के लिए आप रेफरेंस नंबर को यहाँ लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा रेफरेंस नंबर का था। और कल अगर उस ट्रांजेक्शन बैंक वाले भी नहीं मानते तो आपके पास एक सबूत होगा कि इस रेफरेंस नंबर का ट्रांजेक्शन आपके पास आया है। तो ये एक मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस है अगर आप सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन कर लोगे। और फिर अगर उसका कोई भी जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको एक रसीद मिलता है, रेसिपेंट, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें इफ़ यू वांट। ये जो ऐप है, जितने भी टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल से भी खुल जाता है, इसी तरह इंटरफेस है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये विंडोज़ स्मॉल होगा क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन साइज़ जो है ना वो छोटा है। तो लेकिन यही सारा कुछ वहाँ पे भी हो सकता है। एंड फिर उसके ऊपर आप क्लिक सेव करो और
यहाँ पे हमारा 5,000 का एक ट्रांजेक्शन जो है ना एक्सपेंस हुए हैं, खर्चे हुए हैं। और ऑल ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये है। अब डिपॉज़िट कितना आया है और एक्सपेंस कितना हुआ है, तो ये कुछ सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, यानी एक फ़्लो मेंटेन हो रहा है पूरा चीज़ों का। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स का बताया था, और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मैंने कहा था सैलरी असाइन करना लोगों को, तो वो उस सैलरी को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और अगस्त के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कितने सैलरी दिया है लोगों को, और ये सारा कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो, और आप इसको जनरेट भी कर सकते हो, जो भी स्लिप है अपने पास रख सकते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ से भी हो सकता है। और इस वीडियो में मैंने आपको ऑफिस अकाउंटिंग का बताया था। स्टूडेंट अकाउंटिंग, ये जो फीस का मॉड्यूल है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगले वीडियो में हम टीचर रिव्यू देखेंगे कि टीचर को सिस्टम कैसा नज़र आ सकता है और वो उस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकता है। तो एक कंप्लीट वीडियो में मैं उस पूरा टीचर रिव्यू को एक्सप्लेन कर दूँगा।